हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2021 का बेस्ट करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यूपी। किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर विकसित किया है? आंसर क्या होगा? चीन। किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर डेवलप किया है? आंसर क्या होगा? चीन। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? मालदीव से। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? मालदीव से। हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा अमेरिका। साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर होगा अमेरिका। और कौन सी स्पेस एजेंसी कर रही है? तो नासा। खबरों में रही रेणुका जी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य में आने वाली है? आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। रेणुका जी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य की है? हिमाचल प्रदेश। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है? आंसर क्या होगा? मोजाम्बिक। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। पीएन पनिकर जिनकी प्रतिमा का हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किया गया, वे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो पीएन पनिकर कौन से आंदोलन से जुड़े थे? साक्षरता और पुस्तकालय, लिटरेसी एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट आते हैं, सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र वाले विघटित न्यूट्रॉन तारे का क्या नाम है? आंसर क्या होगा? मैग्नेटार। सबसे इंटेंस चुंबकीय क्षेत्र वाले विघटित न्यूट्रॉन तारे का क्या नाम है? मैग्नेटार। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 लॉन्च किया? आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? आंसर होगा रूस। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? तो रसिया ने। पिलर ऑफ सेम स्मारक जो खबरों में रहा किस देश या क्षेत्र में स्थित है? आंसर क्या होगा? हांगकांग। पिलर ऑफ सेम स्मारक जो खबरों में रहा किस देश या क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा हांगकांग। भारत भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने 2009 से 2019 के दौरान बिजली के झटके से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की है? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? आंसर क्या होगा? केरल। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो केरल में। अब से एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिल्वर लाइन क्या है? तो सिल्वर लाइन क्या है? एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए किस देश ने नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया? आंसर क्या होगा? भारत ने। मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए किस देश ने नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत में। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, जो प्रोग्राम है नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? मोटो क्या है? तो मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकना। किस संस्थान ने भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। किस संस्थान ने भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। आभूषणों में प्रयुक्त जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार। आभूषण में प्रयुक्त जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार।
कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? आंसर क्या होगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? आंसर होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो आंसर क्या होगा? के श्रीकांत। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? के श्रीकांत। और इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2018 में पद्मश्री। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री यूसाकु मेजावा को लॉन्च किया था? तो आंसर क्या होगा? रोसकोसमोस। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री, जिनका नाम है यूसाकु मेजावा, को लॉन्च किया था? तो अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी थी? रोसकोसमोस। 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह भारत में किस रूप में मनाया गया? अब तो हो चुका है, तो किस रूप में मनाया गया? आंसर क्या होगा? सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। भारत में कितने विषयों के तहत नदी उत्सव 2021 मनाया गया? तो आंसर क्या होगा? 4। और वो कौन सा विषय था? तो एक तो था आपका स्वच्छता, दूसरा देशभक्ति, तीसरा है प्रकृति और पारिस्थितिकी, और चौथा है भक्ति और आध्यात्मिकता। नेक्स्ट आते हैं, कोवोवैक्स का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किस टीके के लाइसेंस के तहत किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? नोवावैक्स वैक्सीन। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आंसर क्या होगा? माइनिंग से या खनन से। इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो माइनिंग से। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? आंसर क्या होगा? कुमार मंगलम बिरला ने। द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कुमार मंगलम बिरला ने। और अदर इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड है, एलोन मस्क को क्या मिला है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर। जेफ बेजोस को क्या मिला है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फर्स्ट जनरेशन। एंड सत्या नडेला को क्या मिला है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंटरप्रेन्योरियल CEO। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण करने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी है? तो आंसर क्या होगा? शूटिंग। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण करने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी है? तो आंसर क्या होगा? शूटिंग से। हाल ही में कौन सा तूफान फिलीपींस से टकराया जिससे लैंडफॉल हुआ? आंसर क्या होगा? RAI। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? FAO ने। खाद्य और कृषि संगठन ने। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की? आंसर क्या होगा? खाद्य और कृषि संगठन ने, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FAO। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? WHO ने। किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल
मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? WHO। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेव क्या है? तो आंसर क्या होगा? पहनने योग्य उपकरण। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक लॉन्च किया है बॉब वर्ल्ड वेव। आपसे पूछ रहा है कि यह क्या है, तो क्या है? पहनने योग्य उपकरण है, एक डिवाइस है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? तो किसने किया था? IIT दिल्ली ने। हाल ही में भारत द्वारा शुरू की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्बिडो प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की है? तो भारत में कौन करेगा? DRDO। आंसर क्या होगा? DRDO। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है? तो आंसर क्या होगा? मालिनी पार्थसारथी। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है? आंसर होगा मालिनी पार्थसारथी। 2021 के लिए एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर क्या होगा? USA। 2021 के लिए एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे है? तो अमेरिका है, USA। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला सरकार बन गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दुबई। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला सरकार बन गया है? तो आंसर होगा दुबई। कैथरीन रसेल जो हाल ही में खबरों में रही है, किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है? तो कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख है। तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। 2021 में भारत में गूगल का सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था? तो किसे सबसे ज़्यादा 2021 में खोजा गया था भारत में? तो नीरज चोपड़ा। नीति आयोग ने घोषणा की कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए तैयार है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? एयर सुविधा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? एयर सुविधा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? नासा। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LCRD। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। संध्या क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संध्यांक क्या है? एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे वेसल है। संध्यांक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संध्यांक क्या है? एक सर्वे वेसल है, सर्वेक्षण पोत है। कभी कभी खबरों में रहने वाले मिन्स्क समझौते किस देश से जुड़े हैं? तो आंसर क्या होगा? यूक्रेन से। मिन्स्क समझौता कौन से देश से जुड़ा है? तो यूक्रेन से। नेक्स्ट आते हैं, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 2021 में डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? तो रसिया ने। 2021 में डेविस कप का खिताब रसिया ने जीता था। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है? तो आंसर क्या होगा? गीता गोपीनाथ। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को
IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है? गीता गोपीनाथ। हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? डीजी यात्रा। हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? डीजी यात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? तो आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम हाल ही में जिनका निधन हो गया वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। आपसे एग्जाम में सिंपली ऐसे पूछेगा कि जो प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम थे इनका संबंध कौन से देश से है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो स्वीडन की। मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आते हैं रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर क्या होगा? टेनिस से। रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, वे किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस से। नेक्स्ट आते हैं हनुक्का किस समूह द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला उत्सव है? तो हनुक्का किसका उत्सव है? यहूदियों का। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की? तो आंसर क्या होगा? केरल ने। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? तो केरल ने। स्ट्रीट का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल, टेंजेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे मिस है, इथनिक एंड टूरिज्म। तो स्ट्रीट परियोजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? तो केरल ने। किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2021 रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? FAO ने, खाद्य और कृषि संगठन ने। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में खबरों में रहा हैची-2 HAECHI हैची-2 किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है? तो सही आंसर क्या होगा? इंटरपोल द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई एक योजना है? तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दिसंबर 2021 के बेस्ट करंट अफेयर कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।